नमस्कार, मैं श्रीवास्तव, विजन एंड मिशन 2023। मंगेश भाई, स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मौका मुझे मिला आज बात करने का। जी 2023 विधानसभा के चुनाव जी किस नज़र से देख रहे हैं आप? 2023 विधानसभा चुनाव एक बहुत ही दूरगामी परिणाम को लेके आएगा और इसमें जनता की एक सोच जो अभी जो सारी अनिश्चितता का दौर चल रहा है इस देश में और प्रदेश में, उन सब का एक निर्णायक चुनाव ये होगा। और इस निर्णायक चुनाव में निश्चित रूप से जनता जनार्दन उन प्रतिनिधियों को चुनेगी जो उनका सही ढंग से उनकी आवाज़ विधानसभा में पहुंचा सके, उनके कामों को करवा सके। और उसके लिए वो लोग निश्चित रूप से 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस को जिताएंगे, जैसा कि उन्होंने 2018 में भी जिताया था। यही सारी स्थितियां 2023 में लगभग हम 150 से ऊपर की सीटों पे जाकर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। सरकार भी बनाएंगे? बिल्कुल निश्चित। मंगेश भाई, मनासा का कांग्रेस का कार्यकर्ता असमंजस में नजर आता है जी। कि दूल्हा कौन बनेगा? महेंद्र भाई, मुझे नहीं लगता कि मनासा में कोई असमंजस कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ता अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस के हर नेता के साथ खड़ा है और वो ये इंतजार कर रहा है कि 2023 में कैसे हम जनता के बीच में जाएं और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि को हम विधानसभा में पहुंचाएं। कोई असमंजस मुझे नजर नहीं आता कार्यकर्ताओं में। मंगेश संघ की तैयारी कैसे लग रही है इस बार? तैयारियां महेंद्र भाई जोरदार है, और जोरदार इसलिए है कि कार्यकर्ता हमारा पूरे जोश में है, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को 2023 के विधानसभा में भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार है। और उस सब के लिए हाँ, हम उनके साथ में। मंगेश की तैयारी कैसी है? मैंने मंगेश की पूछा है। मंगेश के नाम पे आप जो बात करेंगे तो मंगेश कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैंने जैसा बताया आपको, पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उसी मुस्तैदी के साथ मंगेश भी तैयार है। पर मंगेश कहीं ना कहीं डरता है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये बात मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कहने लायक कोई परिस्थितियां नजर आई हो। मैं हर उस मुकाम पे लड़ा हूं और हर उस स्थितियों से लड़ने को तैयार हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और 2023 में अगर मुझे मौका देती है तो आप ये माने कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें हम पहले ही जीत तय कर देंगे और कांग्रेस के लिए ये सीट निश्चित कर हम विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के हाथ में देंगे। पर मंगेश भाई, होमवर्क में कहीं ना कहीं तो कमी है आपकी। होमवर्क में कमी से आपका आशय मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बहुत स्पष्ट है जी। आप कार्यक्रम में जाते हैं जी, हर फंक्शन आप अटेंड करते हैं जी, पर उतना लाड़ प्यार कांग्रेस के लोगों से आप नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कहता है कि मंगेश भाई सब जगह तो आते हैं मगर हमसे प्यार नहीं करते हैं, तो प्यार में कमी क्यों आ रही है? मैं इसका उल्टा कहूंगा कि मेरी शायद हो सकता है कि कहीं अनुपस्थिति हो जाए जी। पर मेरे को लाड़ प्यार में कोई कमी इस क्षेत्र ने कभी नहीं दी जी। और मैं तो ये मानता हूं कि यही लाड़ प्यार की वजह है कि मुझे इस क्षेत्र में एक रुचि भी है और मैं इस क्षेत्र में डटा हुआ हूं। इस क्षेत्र में आप डटे हुए हो। मंगेश भाई, नरेंद्र नाहटा, उमराव सिंह गुर्जर, नरेंद्र नाहटा यहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे। उमराव सिंह गुर्जर ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं वो भी इस लाइन में है कि मनासा से टिकट मिले और आप भी टिकट की दौड़ में। कैसे सामंजस्य बैठेगा? नहीं, सामंजस्य बैठाने की कोई बात ही नहीं है। सामंजस्य बैठा हुआ है और हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे नाहटा जी हों, चाहे उमराव जी हों, चाहे मैं हूं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब जैसा चुनाव जो लड़ेगा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, पूरी तन मन धन से हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसमें कोई कमी कहीं नजर हमारे सामंजस्य में हमें नजर नहीं आती। पर आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि अगर माधव मारूजी सामने हुए तो मंगेश भाई विड्रा हो जाएंगे। कहीं डर लगता है माधव मारूजी से आपको?
मैं तो ये कहूँगा कि माधव मारू जी हों या शिवराज सिंह जी भी आकर अगर मनासा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस मुझे मौका देती है, तो मैं ये गर्वोक्ति या किसी घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस चुनाव को हम उस स्थितियों में भी जीतेंगे, लड़ेंगे ही नहीं। तो माधव जी से किसी प्रकार का कोई विड्रॉ वाली बात तो कभी संभव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो हम पूरी जोरदार ढंग से उनके सामने चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपका और उनका आत्मीय संबंध ऐसा है कि एक ऐसा संबंध आपने उनसे बना रखा है, ये आपके कार्यकर्ता कहते हैं, तो मंगेश भाई कैसे फाइट करेंगे उनके सामने? मेरे आत्मीय संबंध चावला जी से भी हैं, मेरे आत्मीय संबंध सकलेचा जी से भी हैं, मेरे आत्मीय संबंध नरेंद्र नाहटा जी से भी हैं, और मेरे आत्मीय संबंध अगर मैं प्रदेश स्तर के कई भाजपा या कांग्रेस के लीडर से कहूँ उनसे भी हैं। आत्मीयता होना अलग बात है, विचारधारा का जो मतभेद है वो अपनी जगह निश्चित है और रहेगा, और उसी विचारधारा की लड़ाई हमारी है। विपक्षी होना और विरोधी होना दो अलग अलग चीज है। हम बिना काम के किसी के विरोधी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माधव जी हो, चावला जी हो या शिवराज जी हो, हम बिना काम के कोई विरोधी नहीं है। कांग्रेस की ही ये परंपरा है, इसीलिए हम आज कांग्रेस में हैं कि कांग्रेस सकारात्मक कामों में हमेशा, चाहे वो विपक्ष सत्ता में हो या सत्ताधारी दल के साथ, हमने हमेशा सहयोग किया है। और आज भी आप ये देखें कि चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, उसमें हमने बिना किसी विचारधारा के मतभेद को छोड़कर, चूंकि एक जनता का काम था, एक परोपकार का काम था, उस सब कामों में हम सब कांग्रेस के लोगों ने मिलकर पूरा सहयोग विधायक जी को भी किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम विधायक जी के किसी बात के साथ हैं। जिस दिन हमारी विचारधारा की जहां बात आएगी वहां हम पूरी तरीके से उनके विपक्ष में खड़े हैं और उनके विरोध में भी खड़े हैं। जी, 22 माह बचे हैं चुनाव में। जी, तैयारी तो कुछ कांग्रेस की है नहीं। कांग्रेस पूरी तरीके से लामबंद है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने तो उल्टी गिनती के एक सीख हमको दे दी है कि आप प्रतिदिन, महीना नहीं, प्रतिदिन ये माने कि आज चुनाव में 365 दिन कम है या 364 दिन हो गए, 363 दिन हो गए, तो हम तो उस तैयारी के साथ हैं। हम ये इंतजार कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है पूरे प्रदेश में। आज कार्यकर्ता से लेकर नेता इस तैयारी में है कि चुनाव कब हो। और आपने देखा कि आज चुनाव को टालने की एक परंपरा जो भाजपा की है, वो आपने त्रिस्तरीय चुनाव में देख ली होगी। आपने देखा होगा कि पंचायत, जनपद और जिला जनपद के चुनाव को किस तरीके से गोलमोल करके उन्होंने इस चुनाव को कैसे भी कर टाल दिया। इसका विधानसभा में थोड़ी फर्क पड़ना है। बात विधानसभा फर्क की बात नहीं है, बात विधानसभा, फर्क मानसिकता की है। बात तो विधानसभा मानसिकता प्रदर्शित होती है कि आप चुनाव को इसलिए टाल रहे हो क्योंकि आप तैयार नहीं हो। कांग्रेस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आज भी तैयार थे। उन्होंने हमारी तैयारी को देखते हुए और अपनी हार को स्वीकार करते हुए इस चुनाव को टाला है। ठीक उसी तरह विधानसभा के लिए भी हम लोग तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार है। हमारा प्रदेश नेतृत्व तैयार है, हमें वहां से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, और हम सब नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतने के लिए होमवर्क से लेके फील्ड वर्क, सारी चीजों के लिए हम लोग तैयार हैं और हमारा हो चुका है। जब इतनी सारी तैयारी आपकी है, जी जी, नरेंद्र नाहटा, उमराव सिंह, मंगेश साथ में दौरे क्यों नहीं करते हैं? हम कई कार्यक्रमों में साथ में हैं भी, और मुझे लगता है कि को घुमा के मत कही, साथ में अगर दौरे होंगे तो कांग्रेस में ताकत नजर आएगी। नहीं, आप इस चीज को दूसरे ढंग से सोचें। हम एक ही जगह पर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग क्यों शक्ति लगाएंगे? हम लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में जाकर, जिस क्षेत्र में मैं पहुंच जाता हूं उसके 15 दिन बाद हमारे अन्य नेता पहुंच जाते हैं, उसके 15 दिन बाद और अन्य नेता पहुंच जाते हैं। तो ये एक तरीका है अपने काम करने का, ताकि कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगे कि हमारे बीच में नेता नहीं आ रहे हैं। तो हम एक ही जगह पर जा, कार्यक्रमों में एक साथ रहते हैं, दौरे में हमें साथ रहना किसी भी प्रकार से कहीं आवश्यक नहीं है, और ये किसी भी पार्टी में नहीं होता। आप चाहे भाजपा में देख लें, सारे नेता एक साथ बैठ के दौरे नहीं करते। सारे नेता एक मंच पर तभी आते हैं जब हमें कोई संदेश जनता तक पहुंचाना होता है, तो हम एक मत होकर एक जगह पर पहुंचते हैं, और एक जगह पर पहुंच के
हमने अनेकों काम किए, अनेकों कार्यक्रम किए। 2 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास मंडी चौराहे पे किया था, उसमें सिर्फ मंगेश संघई नजर आए, बाकी लोग नजर नहीं। नहीं, आप इसको नरेंद्र जी थे, फिर उमराव सिंह जी थे। नरेंद्र जी और उमराव सिंह जी का या मंगेश संघई का हर जगह पर हर कार्यक्रम में होना एक साथ, फिर आप इन्हें भी क्या कहा मेरे से, पार्टी का जो निर्देश आता है तो हम सब साथ खड़े होते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो युवक कांग्रेस ने किया था। युवक कांग्रेस ने सभी लोगों को बुलाया। अब अलग अलग जगह पर सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती है। चूंकि मैं एक स्थानीय व्यक्ति हूं और मैं यहाँ इजीली अवेलेबल हूं, हर वक्त अवेलेबल हूं, तो मेरी उपस्थिति निश्चित रूप से अधिक होगी, हर काम में मेरी निश्चित होगी। अब बाकी के जो लोग हैं वो बाकी अन्य कार्यक्रमों में आते हैं। कहां तक पहुंचे आप भोपाल और दिल्ली की, कितनी दौड़ लगाई टिकट के लिए आपने? दिल्ली और भोपाल से टिकटें इस बार तो कम से कम तय नहीं होगी। यहीं से मंगेश संघई तय कर देगा? मंगेश संघई कभी भी तय नहीं करता। हमारे यहाँ जो पार्टी के जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या उनके साथ में जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वही लोग तय करते आए हैं। और कमलनाथ जी का तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वो सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करते हैं। आपने पिछली बार की टिकटें भी उन्होंने सर्वे के आधार पर ही दी थी। ये अलग बात है कि बाद की कुछ टिकटों में जो गड़बड़ियां हुई, वो अंतिम दौर की जो चौथे चरण की जो टिकटें बटी, आप देखें उन्हीं टिकटों में सबसे ज्यादा हार हुई, क्योंकि वो सर्वे को कहीं ना कहीं उस का वायोलेशन कर दिया, या कुछ कारण ऐसे बने, कुछ सामाजिक समीकरण बिठाने थे। इन सब चीजों के वजह से जो सर्वे को उनने जहां पर भी नजरअंदाज किया, वहां पर जो कांग्रेस की हार हुई, और वही हार की वजह से सीटें कम पड़ी। पर हम लोगों ने सरकार बनाई, और वो सरकार भी इसलिए बनी, कमलनाथ जी का जो तरीका है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से, जमीन से जो आवाज होती है उसकी सुनते हैं, उसी के आधार पर टिकट वितरण करते हैं। इसलिए दिल्ली और भोपाल जाने की कोई दौड़ की कहीं किसी भी नेता को जरूरत नहीं रही है, पहले भी नहीं रही। टिकटें यहीं आई है। बहुत अच्छी बात करी आपने कि सर्वे की बात आपने बहुत अच्छी बात करी। मंगेश भाई, आप कार्यकर्ताओं से तो मिलते हैं? निश्चित। पदाधिकारियों से मिलते हैं? निश्चित। फील्ड में भी दौरे करते हैं? जरूर। उनसे बात भी करते हैं? पक्की बात। नरेंद्र नाहटा, मंगेश संघई, उमराव सिंह गुर्जर, इन तीनों में मंगेश संघई कहाँ खड़ा हुआ है? मैं सबके साथ खड़ा हूं। सबके साथ में। मैंने आपका सवाल किया था, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं, दौरे भी करते हैं, सर्वे की आपने जो बात करी, ये तीनों पैरेलल खड़े हैं, तो इसमें मंगेश संघई किस मुकाम पे खड़ा हुआ है? ये सर्वे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सर्वे मैं नहीं करा रहा, सर्वे तो पार्टी करा रही, उन्हीं के पास जानकारी होगी। आप बोलते हैं 3 कैंडिडेट हैं, तो मंगेश संघई कौन से पायदान पे खड़ा हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर। कार्यकर्ताओं का तो मैंने बहुत स्पष्ट बात कहूँ, कार्यकर्ताओं का लाल प्यार सम्मान जो मुझे प्राप्त है, हाँ, उससे मैं आश्वस्त हूँ, और पूरी तरीके से ये मानता हूँ कि सभी लोग मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और मुझे प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि मैं आज इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। प्रथम पायदान पे है मंगेश संघई, कार्यकर्ताओं की पसंद। देखिए, ये मुझे कहना तो उचित नहीं लगेगा, पर ये कार्यकर्ताओं का मत है, और कार्यकर्ता जो इसमें अपना अभिमत रखेंगे, वही अभिमत प्रदेश तक पहुंचेगा, और वही अभिमत सर्वे में आएगा, और उसी के आधार पर टिकट बटेगी। यानी कि आप प्रथम पे नहीं है, आप खुद कहना नहीं चाह रहे? कह दीजिए। मेरा कहना है कि मैं स्वयं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय बताने का हकदार मैं नहीं हूं, ये जनता तय करेगी। और मुझे तो ये मालूम है कि मुझे सर्वोपरि सम्मान, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, हर कार्यक्रम में मैं पहुंचता हूं, हर सुख दुख में उनके साथ हूं, और यही कारण है कि मैं उन लोगों के बीच का आदमी होने की वजह से वो निश्चित रूप से मुझे प्राथमिकता देंगे, और दे रहे हैं। तो 2023 में मंगेश संघई चुनाव इस बार लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से? पार्टी अगर मुझे मौका देगी, फिर पार्टी, ये पार्टी ही तय करेगी। फिर पार्टी मेरा तो मैं तय करने वाला नहीं आदमी हूं। इस बार चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल निश्चित, तैयारी पूरी है, और पूरे दमखम से चुनाव लड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे हाथ का पंजा देती है तो। नहीं, हाथ का पंजा तो आपका पार्टी का सिंबल है, वो तो आपको मिलेगा। निश्चित है, उसी सिंबल के आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पार्टी अगर मुझे कहीं एक इस लायक, इस योग्य मानती है, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, और दमखम से लड़ेंगे। 2023 में कार्यकर्ताओं की पसंद अगर माने तो मंगेश संघई? निश्चित।
पदाधिकारियों की पसंद मंगेश संघई, निश्चित जनता की पसंद मंगेश संघई, निश्चित विधानसभा में मंगेश संघई पहुंचेंगे निश्चित। पक्का? ये 100% पक्का है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जब भी जिसको टिकट देती है वो फिर बहुत सोच समझ के देती है। मैं मंगेश संघई की बात कर रहा हूं। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे भाजपा से कोई भी हो। चाहे भाजपा से शिवराज सिंह क्यों नहीं हो। इस बार मंगेश संघई विधानसभा पहुंचेगा? निश्चित पहुंचेंगे, निश्चित। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये मेरा आत्मविश्वास है। हाँ। और जब भी अपन अगली बार मिलेंगे और हम चुनाव के मोड में जब होंगे तो निश्चित ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ मंगेश संघई, कांग्रेस के युवा नेता। लगातार मनासा विधानसभा क्षेत्र में राजनीति आप करते हैं, कार्यक्रम में आप जाते हैं। विजन और मिशन 23 में आज हमारे साथ मंगेश संघई थे। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार।